students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is chemical effects of electric current. Tickle your brain to answer. Can we use a sugar solution as an electrolyte? क्या sugar solution को आप electrolyte की तरह यानी कि electricity conduct करने के लिए use कर सकते हैं? Let's find out in this chapter. We all know that electricity plays a very important role in our lives. Can you imagine a world without electricity? We use electricity to light our houses, cook food, watch television, run computers and play video games, etc. The list is endless. Can you think of any more way in which you can use electricity? Without electricity, we would not be able to do any of these things and life would be different. Electricity is hence one of the most significant and valuable discoveries in history. अब आप अपने सुबह जब आप उठते हैं और रात को सोने तक बीच में आप अलग अलग एक्टिविटीज नोट डाउन करिए. ऑलमोस्ट हर चीज में आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी. सुबह आप उठ रहे हैं, लाइट आप ऑन कर रहे हैं, तभी आपको चीजें दिखना शुरू होगा. आप स्कूल जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है समर्स के टाइम पे, फैन आपको चाहिए, एयर कंडीशनर आपको चाहिए, पानी आपको ठंडा चाहिए, खाना आपको फ्रेश चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आपको फ्रेश रखना है. आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. रेफ्रिजरेटर ऑन कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी से. एसी कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से. फैन कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से. तो सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट आप जितनी चीजें करते हैं, एंडलेस लिस्ट है, मल्टीपल थिंग्स हैं जो आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इसमें से या दिन भर में आप जितने भी काम करते हैं ऑलमोस्ट कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे. इलेक्ट्रिक करंट. You have also studied that electricity is the movement of electric charges through a body and the flow of electric charges is called electric current. क्या सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की? इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं उनकी मूवमेंट होती है. उनकी मूवमेंट होती है, फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और आपके आसपास जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो ग्लो करते हैं. Recall what you have learnt about conductors and insulators in your previous classes. Materials that allow electricity to flow through them easily are called conductors, while materials that do not allow electricity to flow through them are called insulators. तो ये जो दो चीजें हैं टर्म्स, इनके बारे में पहले भी आपने मल्टीपल टाइम्स अलग अलग क्लासेस में, इसी क्लास में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा है. जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं उनको आप क्या बोलते हो? कंडक्टर्स. और जो पास ऑन आसानी से या होने ही नहीं देते हैं उनको आप बोलते हो इंसुलेटर्स. Rubber, plastic, wood are examples of insulators. Most of the metals like iron and aluminum are good conductors of electricity. That is why metals are used to make wires and pins of electric plugs. अब आपके जितने भी रबर्स होते हैं, वुड होता है, लकड़ी, इनसे आप करंट पास ऑन करने की कोशिश करेंगे, नहीं पास होगा. इसीलिए कभी भी आप देखेंगे कि किसी को करंट लग जाता है तो लकड़ी के डंडे से उसको छुड़ाया जाता है, क्योंकि लकड़ी के डंडे से करंट पास ऑन नहीं होता है, इंसुलेटर होता है. ऑन द अदर हैंड ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑब्वियसली, बट अदरवाइज जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, और जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उन सब से ही, ग्राफाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इसीलिए आपके वायर्स आप देखेंगे कि अलग अलग मेटल्स से ही बने होते हैं. Let's perform an activity to differentiate between conductors and insulators. Activity 1. Aim to check whether the given materials are insulators or conductors. Method: take a screwdriver, 2 copper wires, a cell and a bulb. Arrange them in a circuit. You will observe that the bulb glows when the wires are connected to the metal part of the screwdriver, as the metals are good conductors of electricity. The bulb does not glow when the wires are connected to the plastic handle of the screwdriver because plastic is an insulator. अब आपको क्या करना है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में आपको डिफ्रेंसिएशन पता चलेगा. कैसे? आपको क्या लेना है? स्क्रू ड्राइवर, 2 कॉपर वायर्स, एक सेल और एक बल्ब. पीछे के चैप्टर्स में आपको सर्किट बनाना सिखा दिया गया है, उसी फॉर्म में आपको एक सर्किट तैयार करना है. जब आप स्क्रू ड्राइवर के साथ मेटल वायर्स कनेक्ट करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा. रीजन? मेटल्स आपके कंडक्टर्स होते हैं. उसी की जगह जब आप दूसरे चीजें, आप जैसे कि अगर आप कोई भी रबर वाली चीज अगर आप डाल देंगे तो वो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा. रीजन? क्योंकि आपके जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, रबर हो गया, वुड हो गया, वो इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देते.
Note, in case the bulb does not glow when the wires are connected to the metal part of the screwdriver, the possible reasons could be one or more of the following. The connections in the current are loose. अगर आपका मेटल पार्ट पे जोड़ने के बावजूद भी आपका बल्ब का ग्लो नहीं कर रहा है तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं. या तो आपका सर्किट लूज है, कंप्लीट नहीं है, द बल्ब इज फ्यूज्ड, बल्ब भी खराब है, या फिर द सेल इज यूज्ड अप, आपकी जो सेल की बैटरी है वो खराब हो रखी है. By conducting the above activity, we can classify the objects as conductors and insulators. So far, we have been discussing only about solid objects made up of different types of material. Now, let's talk about some liquids. तो अभी जो अभी हमने एक्टिविटी करी है, आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर का डिफरेंस पता चल चुका है. बट ये आपको पता चला है कि सॉलिड्स में किस तरीके से काम करता है. अब हम देखते हैं लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से कंडक्ट होती है. Let's perform some activities to see whether liquids conduct electricity or not. Activity 2. Aim to test the electrical conductivity of tap water. Materials required: a cell, a bulb, tap water and 3 wires. Method: join the positive end of cell with the bulb using one of the wire. Then connect the negative end of the cell with another wire whose other end is free. Similarly, connect the other end of the bulb with the third wire and let the other end be free. Now your tester is ready. Test the tester by joining its end to each other. अब आपको एक सेल चाहिए, एक बल्ब चाहिए, टैप वाटर, नलके का पानी और कोई पानी नहीं, 3 वायर्स चाहिए. आपको क्या करना है, फिर से एक सर्किट तैयार करना है. आपको एक पॉजिटिव एंड जो है आपके सेल का, उसके साथ आपको बल्ब अटैच कर देना है एक वायर के साथ. उसके बाद आपको नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव एंड जो है सेल का, उसके साथ एक वायर को अटैच करना है, दूसरा एंड आपको फ्री रखना है. इसी तरीके से आपको तीसरा वायर भी कनेक्ट रखना है, उसका भी आपको जो दूसरा एंड है उसको फ्री छोड़ देना है. आपका टेस्टर अब क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है. Observations: if bulb glows, it's working. Now take tap water in a beaker and dip the free end of the tester into the tap water. You will see that the bulb of the tester glows. It shows that tap water conducts electricity. अब जो तीसरा आपका वायर है जो टेस्टर की तरह काम कर रहा था, उसको आपको पानी में डालना है. जैसे ही आप पानी में डालेंगे आपका बल्ब ग्लो करने लग जाएगा. इसका सिंपल मतलब क्या है, सॉलिड्स में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और लिक्विड्स में भी होती है. The liquid which conducts electricity and undergoes decomposition is called an electrolyte. ऐसा कोई भी लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. Most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases and salts. तो ऐसा कोई भी लिक्विड जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या होगा, या तो वो एसिड, बेस या सॉल्ट, इन तीनों में से एक सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा. The bulb will glow when its filament get heated. As we know that the filament of the bulb gets heated due to heating effect of current, so it means that the current flowing through the circuits is not enough to heat up the filament. It happens with some liquids which are not good conductors of electricity. As most of the substances can conduct electricity under some condition, so it is better to classify the substances as good conductors and bad conductors of इलेक्ट्रिसिटी. अब आपका क्या है, बल्ब का हमने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा है कि फिलामेंट जब हीट अप होता है तो वो जलना स्टार्ट कर देता है. बट जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें भी कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, बहुत आसानी से आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देती हैं. ऑन द अदर हैंड कुछ कंडक्टर्स आपके ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन तो करने देते हैं बट इफेक्टिवली नहीं करने देते हैं. इनको आप क्या बोलते हो, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. LED, light emitting diode, can be used in place of a bulb to detect weak currents flowing through the circuit. LED has 2 wires called lead. One lead is slightly longer and is always connected to the positive terminal of the battery. The shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. तो LED बल्ब जो होते हैं, जो आजकल ऑलमोस्ट हर जगह LEDs ही यूज होते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड. ये आपके बाकी सारे बल्ब्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. 2 इसमें वायर्स होती हैं जिनको आप लेड कहते हैं. एक लेड जो होती है थोड़ी सी छोटी होती है, जो दूसरी होती है थोड़ी सी लंबी होती है. Know it too. Distilled water has no salts dissolved in it, unlike the water we get from the other sources.
This makes it a poor conductor of electric current. On dissolving common salt in it, distilled water becomes a good conductor. आपका distilled water जो होता है उसमें salt नहीं होता इसलिए वो conduct नहीं कर सकता electricity. The moment you pour in some salt in the distilled water, वो तुरंत ही आपका क्या बन जाता है, electrolyte solution, यानी कि electricity conduct करने लग जाएगा. Chemical effects of electric current. An electric current passed through a solution results in the decomposition of the solution into negative and positive ions. An ion is an atom or a molecule with an electric charge created by losing or gaining one or more electrons. अब क्या है, आपका इलेक्ट्रिक करंट जो पास ऑन होता है आपके किसी भी सोल्यूशन में, वो सोल्यूशन के डिकम्पोजिशन की वजह से होता है, जिसमें आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों होती हैं. ये कैसे होता है, आयंस इनको बोला जाता है. आयंस वो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जो क्रिएट होते हैं. हाउ? बाय लूजिंग और गेनिंग वन और मोर मॉलिक्यूल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स. Negative ions, anions, collect the positive electrodes and the positive ions, cations, called at the negative electrode. अब आपका क्या है, ये जो आयंस होते हैं एक तो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे नेगेटिव होते हैं. जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको आप अनायंस बोलते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको आप कटायंस बोलते हैं. The process of decomposition of electrolyte solution into ions on passing through current through it is called electrolysis. तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है डिकम्पोजिशन का, जिसमें आयंस और अनायंस और कटायंस दोनों ही चार्ज आयंस पास ऑन होते हैं उस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. Electrolysis is carried out in an apparatus called voltmeters or electrolytic cell. It consists of a glass vessel containing an electrolyte and two metal plates called electrodes and connected to a battery. The electrode connected to the positive terminal of the battery is called anode and the one connected to the negative terminal is called cathode. अब आपका क्या होता है, जिसमें ये डिकम्पोजिशन करवाया जाता है, या आपके कैसे अपैरेटस होते हैं. अपैरेटस यानी कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, इनको वोल्ट मीटर्स या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है. ये किससे बनता है, ये ग्लास वेसल से बना होता है, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है. इलेक्ट्रोलाइट में कुछ भी हो सकता है, या तो ये सॉल्ट बेस कुछ भी हो सकता है. उसके बाद इसमें मेटल प्लेट्स होती हैं जिनको आप इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, जो कि एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है. अब ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये जिस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अगर कनेक्ट होगा तो उसको आप एनोड बोलेंगे, और अगर ये ही आपका जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अगर कनेक्ट होगा तो इसको आप कैथोड बोलते हैं. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. एक्टिविटी 3. Aim to show the process of electrolysis. Method: pass an electric current through aqueous copper sulfate CuSO4 solution using a voltmeter with 2 carbon electrodes and connected to a battery. After some time, you will observe the formation of bubbles at the positive electrode anode. Test the gas evolving at the anode with a glowing splinter of wood. The splinter will glow more brightly. This proves that oxygen is given off at the anode. You will also find deposition of copper on the cathode. अब ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से एक्चुअल में फंक्शन करता है. आपको क्या करना है, आपको एक एक्वस कॉपर सल्फेट लेना है, CuSO4 का सोल्यूशन लेना है आपको, उसमें से आपको इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन करने देना है बाय यूजिंग अ वोल्ट मीटर. 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे. कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ बबल्स फॉर्म होने लग गए हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ, जिसको आपने अभी पढ़ा था एनोड बोलते हैं. बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे. अब आप टेस्ट करिएगा, जो गैस इवॉल्व हो रही है एनोड से, उससे आपका जो स्प्लिंटर है लकड़ी का वो ग्लो करने लग जाएगा. क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है, रिलीज हो जाती है. Due to ionization, CuSO4 solution is dissociated. Thus, copper gets deposited on the cathode, with the anode loses an equivalent amount of copper. The concentration of CuSO4 in the solution remains unchanged. और यही रीजन है
क्योंकि आपका जो CuSO4 का सोल्यूशन है वो आयोनाइज हो गया है, उसमें करंट्स फ्लो करने लग गए हैं, जिसकी वजह से सोल्यूशन डिसोसिएट हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो कैथोड वाला साइड है, जहां पे नेगेटिव टर्मिनल है, वहां पर कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा। Electrolysis of water is the decomposition of water H2O into oxygen and hydrogen gas due to the passage of electric current through water. तो आपका electrolysis of water किस तरीके से होता है? Decomposition of water which is H2O, oxygen and hydrogen, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट पानी में पास ऑन हो जाता है। Know it too. Electrolysis of sodium chloride forms an important chemical named caustic soda. Electrolysis of water forms hydrogen which is used as a fuel. तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है सोडियम क्लोराइड का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल को फॉर्म कर देता है जिसका नाम है कास्टिक सोडा। तो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ही कास्टिक सोडा आपका प्रिपेयर होता है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कहां कहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कमर्शियल पर्पसेस। सम ऑफ देम आर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को आपको प्योरीफाई करना है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ये तीनों ऐसे कमर्शियल यूजेस हैं जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, for this purpose the impure metal is made the anode and a pure metallic strip is used as the cathode. A soluble salt of pure metal is taken as the electrolyte. On passing current the anode dissolves but only the pure metal deposits on the cathode. For example copper, silver, gold, zinc etc. are refined by this process. अब क्या होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इसमें क्या होगा, आपका जो इम्प्योर मेटल होता है उसको एनोड बना दिया जाता है और प्योर मेटल स्ट्रिप को यूज करा जाता है एज कैथोड। अब जैसे ही आप इस सोल्यूशन में सॉल्ट डाल देंगे प्योर मेटल के साथ इसी इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड में, तो जैसे ही आप करंट पास ऑन करेंगे जो आपका एनोड है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन सिर्फ प्योर मेटल जो है वो कैथोड के साइड में डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, वो इसी मेथड से प्योरीफाई करे जाते हैं। नो इट टू, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ अ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये जो मेथड है जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से आप मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं, इट इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ओर्स से जहां पे मेटल्स को निकाला जाता है वहां पर भी आप इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ही निकालते हैं। Certain metals are extracted from their ores using electrolytes. For example, aluminum is obtained by passing an electric current through the fused bauxite Ai2O3 and cryolite Na3AiF6. Active metals like sodium, calcium and magnesium are also extracted from their ores using electrolysis. तो कुछ आपके ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ही एक्सट्रैक्ट करा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम को फ्यूज्ड बॉक्साइट की मदद से और क्रायोलाइट की मदद से निकाला जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन करवाया जाता है और उनके ओर से इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन a thin layer of a metal on any conducting substances by the process of electrolytes is known as electroplating. तो आपकी जब एक थिन लेयर को लगा दिया जाता है एक मेटल के ऊपर जो कि कोई भी कंडक्टिंग सब्सटेंस हो सकता है, इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Electroplating means coating a thin layer of metal such as gold, silver, chromium, tin or nickel over another cheaper metal. This is done either to protect the metal or to make it look attractive. For example, car bumpers are electroplated with chromium to prevent them from getting corroded. अब क्यों होता है ये? यूजुअली आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग तब करी जाती है जब आपको किसी मेटल को प्रोटेक्ट करना होता है कोरोड होने से। जैसे गाड़ी के बम्पर्स हो गए, उसमें क्रोमियम यूज करा जाता है ताकि वो कोरोड ना हो, या फिर आपको किसी मेटल को जब अट्रैक्टिव खूबसूरत दिखाना होता है तब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
The article to be electroplated is first washed with an alkali solution to remove any grease from its surface. Again, it is washed with a dilute acid solution to remove any oxide layer from the surface. सबसे पहले क्या होता है, जो भी आर्टिकल होता है जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है, सबसे पहले तो उसको एक एल्कलाई सोल्यूशन में डाल दिया जाता है ताकि उसके ऊपर से जितना भी ग्रीस है सरफेस से निकल जाए. उसके बाद दोबारा से उसको एक डाइल्यूटेड एसिड सोल्यूशन में डाल दिया जाता है ताकि उसके ऊपर अगर कोई ऑक्साइड वाली लेयर है तो वो भी सरफेस से निकल जाए. The article is then thoroughly washed in running water until it is free from the acid. The cleaned and washed object is made cathode and is suspended into the salt solution of the metal to be deposited. उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका एसिड डाइल्यूटेड एसिड में आपके आर्टिकल को डाल दिया है ताकि वो सारे ऑक्साइड्स उसमें से निकल जाएं, उसके बाद आर्टिकल को अच्छी तरीके से रनिंग वाटर के नीचे रख दिया जाता है अच्छे से वॉश करने के लिए. इसके बाद आपके जितने भी कैथोड होते हैं, जो भी सस्पेंड हो चुका होता है सॉल्ट सोल्यूशन में, आपका मेटल डिपॉजिट हो जाता है. The anode is a thick rod or bar of the same metal whose layer is to be deposited. The outer circuit is completed using a battery and a switch. The current is passed through the solution and after some time the required amount of electroplating is done on the item. अच्छे से धो धाने के बाद सारे ऑक्साइड्स रिमूव हो जाते हैं, सब रिमूव हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है. Note 2. Brass, which is an alloy, can also be plated over a metal. जो brass है, alloy है, दो metals को मिला के बनाया गया है, उसको भी metals के ऊपर लगाया जा सकता है plating करने के लिए. Applications of electroplating. Chromium is plated on car and cycle parts, taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many other things. It gives a shiny look to the objects. तो क्रोमियम जो होता है गाड़ियों के बम्पर्स पे लगाया जाता है, साइकिल के कुछ पार्ट्स पे लगाया जाता है, किचन के गैस बर्नर्स पे लगाया जाता है, बाइसिकल के हैंडल बार्स में लगाया जाता है, just to make them look attractive. Iron vessels and containers used for storing food have to be plated with tin. Tin is less reactive with food and it does not rust, so food is protected from getting spoiled. जितने भी आपके आयरन वेसल्स होते हैं या फिर कंटेनर्स होते हैं, उनके ऊपर टिन की कोटिंग करनी ही पड़ती है. क्यों? क्योंकि टिन लेस रिएक्टिव होता है, आपके खाने को खराब नहीं करेगा. Jewelers electroplate gold and silver over inexpensive metals like iron and copper and make ornaments look precious at a lower cost. Sometimes gold is also plated over silver. तो कभी कभी सोने के क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेट होते हैं तो कुछ कॉपर के या फिर सिल्वर के, आयरन के ऑर्नामेंट्स के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है, जस्ट टू मेक देम लुक अट्रैक्टिव. सोने की तरह दिखता भी है लेकिन इतना महंगा भी नहीं होता. Zinc is coated on iron to avoid corrosion in car parts as well as a construction of bridges. तो आपके जो जिंक होता है वो आपके कोरोजन को अवॉइड करने के लिए, जंग लगे उसको हटाने के लिए कार के पार्ट्स में यूज करा जाता है. यहाँ तक कि जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं उसमें भी जिंक का इस्तेमाल होता है. Gold plating is done on electronic parts to reduce contract resistance. If you open the CPU of your computer, you may see this. अब आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है ताकि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हो जाए, कोई चीज़ उस पर टच हो तो वो खराब ना हो. आप अपने कंप्यूटर का CPU कभी अंदर से खोल के देखेंगे तो उस पर भी आपको प्रॉबेबली ये दिखाई देगा. क्रोम और कॉपर प्लेटिंग इज डन ऑन स्टैचूज. जितने भी स्टैचूज होते हैं उसके ऊपर आपकी कॉपर की या फिर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है. एंड देन कम्स योर सिल्वर प्लेटेड कटलरी इज ऑल्सो यूज्ड. कुछ ऐसी कटलरीज यानी कि प्लेट होती हैं, कटोरियां, चम्मच, जो कि आपकी चांदी की बनी होती हैं. कीप इन माइंड. Electric current. This flow of electric charge. Conductors, materials which allow electric current to flow through them. Insulators, materials which do not allow electric current to flow through them. Electrolyte, the liquid which conducts electricity and undergoes decomposition. Electrolysis, the process of decomposition of an electrolyte solution into ions on passing an electric current through it. Electroplating, a process of depositing a thin layer of any desired metal on another material by the method of electroplating.
इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं, इंसुलेटर्स नहीं पास ऑन होने देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का सोल्यूशन आता है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसमें आपके अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करे जाते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होती है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। मेटल्स ओर से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। लेट्स रैप इट अप। Metals are good conductors of electricity. Material like rubber, plastic and wood do not allow electricity to pass through them. Liquids can be good conductors or poor conductors of electricity. Water containing acid, alkali or salt forms an electrolyte. During electrolysis, the electrolyte undergoes a chemical change. During electroplating, the cations discharge at cathode by gaining electric charges, whereas anions discharge at anode by losing electric चार्जेस। तो मेटल्स आपके अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रोलिसिस का सोल्यूशन होता है जो आपका एसिड्स, अल्कलाई या सॉल्ट से बनाया जाता है, बेसिस से ही बनाया जा सकता है। इसी से आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बहुत सारे अलग अलग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप खुद से करिए।